नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री बुक पर। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं, उसका नाम है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों, विवादों और भावनात्मक उतार चढ़ाव के बीच शांत रहकर बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर की अनियंत्रित प्रतिक्रियाएं होती हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जल्दी प्रतिक्रिया देना, बिना सोचे समझे कुछ बोल देना, ये सब हमारी प्रगति को रोक देते हैं। इस किताब में यही बताया गया है कि जब हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, तब असली शक्ति हमारे हाथों में आती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का पहला हिस्सा। अध्याय 1, प्रतिक्रिया और शक्ति का रहस्य। हम सभी इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारे अंदर भावनाएं आती जाती रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें हर भावना के साथ बह जाना चाहिए? उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। तुरंत आपके मन में प्रतिक्रिया आएगी, इसने मेरी बेइज्जती की है, मुझे भी पलटकर जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर आप रुक जाए, गहरी सांस लें और सोचें कि क्या वास्तव में इसका जवाब देना जरूरी है, तो आप पाएंगे कि 90% मामलों में आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत है। यही है नॉट रिएक्टिंग की ताकत। बुद्ध ने कहा था, आपको चोट शब्दों से नहीं लगती, बल्कि आपके भीतर उठी प्रतिक्रिया से लगती है। इसलिए जब आप अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाना सीख लेते हैं, तो असल में आप अपनी इनर पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। अध्याय 2, क्यों हर प्रतिक्रिया आपको कमजोर बनाती है? हर बार जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा दूसरों को सौंप देते हैं। अगर किसी ने गुस्सा दिलाया और आप भी गुस्से में आ गए, तो उस व्यक्ति ने आपका मूड कंट्रोल कर लिया। अगर किसी ने आपकी निंदा की और आप दुखी हो गए, तो उस व्यक्ति ने आपकी खुशी छीन ली। यानी आपने अपनी पावर रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दी। लेकिन जब आप रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले, आपकी इनर पीस को हिला नहीं सकता। यही असली स्वतंत्रता है। अध्याय 3, रुकने की कला, द पॉज टेक्निक। किताब का एक बड़ा सबक है पॉज करना। मतलब, जब भी कोई स्थिति आती है जहां आप तुरंत बोलने या करने वाले होते हैं, तो रुक जाइए। गहरी सांस लीजिए। 10 तक गिनिए। मन में पूछिए, क्या यह वाकई जरूरी है? यह छोटा सा ठहराव आपको अनचाहे झगड़ों और पछतावे से बचा सकता है। एक रिसर्च कहती है कि जो लोग प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरते हैं, उनके रिश्ते और करियर दोनों बेहतर रहते हैं। अध्याय 4, नॉट रिएक्टिंग और मानसिक शांति। अगर आपको जीवन में पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो नॉट रिएक्टिंग सबसे आसान उपाय है। क्योंकि जब आप हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, लोग आपको परेशान नहीं कर पाते। आपकी नींद अच्छी होने लगती है। आपके चेहरे पर अलग ही ग्लो आ जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें दूसरों को बदलना है, लेकिन असल में जरूरी है कि हम अपनी प्रतिक्रिया बदलें। जब आप खुद बदलते हैं, तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अध्याय 5, व्यवहारिक उदाहरण। ऑफिस का तनाव। बॉस ने डांट दिया। आप अगर तुरंत रिएक्ट करेंगे, तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर आप शांत रहे और सही समय पर सही शब्द बोले, तो आप जीतेंगे। रिश्तों की लड़ाई। पति पत्नी या दोस्तों के बीच बहस में अगर दोनों तुरंत रिएक्ट करने लगें, तो रिश्ता टूट सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति रुक जाए, तो वही रिश्ता बचा सकता है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स। आजकल लोग ऑनलाइन कुछ भी लिख देते हैं। अगर आप हर कमेंट का जवाब देने लगेंगे, तो सारा समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। चुप्पी ही यहां असली जवाब है। अध्याय 6, अंदर की ऊर्जा को बचाना। हर बार जब आप रिएक्ट करते हैं, तो आपकी मेंटल एनर्जी खर्च होती है। सोचिए, अगर आप हर छोटी बात पर परेशान होते हैं, तो बड़ी चीजों के लिए ऊर्जा कहां से लाएंगे? इसलिए नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एनर्जी सेविंग टेक्निक भी है। जब आप फालतू झगड़ों में नहीं पड़ते, तो वही ऊर्जा आप अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में लगा सकते हैं।
रिएक्ट न करने की ताकत किस तरह से हमारे रिश्तों, काम, मानसिक शांति और सफलता को प्रभावित करती है। अध्याय 1 भावनाओं का खेल, द गेम ऑफ इमोशंस। हमारे जीवन में लगभग हर निर्णय, हर रिश्ता और हर समस्या भावनाओं से जुड़ा होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं या भावनाएं हमें? जरा सोचिए, जब कोई आपको बुरा कहता है और आप तुरंत गुस्से से जवाब देते हैं, तो उस वक्त कंट्रोल किसके हाथ में था? आपके पास या आपके गुस्से के पास? यहीं से शुरुआत होती है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। रिएक्शन न देना मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। अध्याय 2 रिएक्शन से उत्पन्न लहरें। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप तुरंत पलटकर गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो उस एक छोटे से पल की रिएक्शन आपकी इमेज खराब कर सकती है। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं, तो वही स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में हो जाती है। लेसन, रिएक्शन कभी स्थिति को हल्का नहीं करता, बल्कि उसे और भारी बना देता है। रिस्पॉन्स, सोच समझकर दिया गया शांत जवाब, अक्सर समस्या को बिना लड़ाई के खत्म कर देता है। अध्याय 3 धैर्य की शक्ति, पावर ऑफ पेशेंस। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है इमोशंस को मैनेज करना। गुस्सा आने पर रुक जाना, जवाब देने से पहले गहरी सांस लेना, सामने वाले को अपनी ऊर्जा पर हावी न होने देना। यही है रिएक्ट न करने का असली अर्थ। महात्मा गांधी ने कहा था, गुस्से के एक पल में आप ऐसा काम कर सकते हैं जिसका पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। अध्याय 4 शांत मन का विज्ञान। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम रिएक्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग का अमिगदला, भावनाओं वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब हम रेस्पॉन्स करते हैं, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने और निर्णय लेने वाला हिस्सा, काम करता है। इसका मतलब है कि रिएक्शन हमें इमोशनल बना देता है, जबकि रेस्पॉन्स हमें बुद्धिमान बना देता है। अध्याय 5 रिश्तों में रिएक्शन का असर। हर रिश्ता, चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या पार्टनरशिप, सबसे ज्यादा टूटता है रिएक्शन की वजह से। एक गलत शब्द रिश्ते को खत्म कर सकता है। एक पल का गुस्सा सालों की मेहनत बिगाड़ सकता है। लेकिन जब हम चुप रहना सीखते हैं या मुस्कुराकर टाल देते हैं, तो रिश्ते गहरे होते जाते हैं। इसलिए कहा गया है, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू फूल्स। अध्याय 6 सफलता और रिएक्शन। सफल लोग और आम लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है। आम लोग हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। सफल लोग इंतजार करते हैं, सोचते हैं और फिर सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी धैर्य रखने वाले लोग ही सफल होते हैं। अध्याय 7 आंतरिक शांति का रास्ता। रिएक्ट न करना सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये आपकी आंतरिक शांति की कुंजी है। हर बार जब आप रिएक्ट करते हैं, तो आपका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर शांति का समुद्र बनने लगता है। अध्याय 8 अभ्यास कैसे करें। पॉज बटन रूल। किसी भी स्थिति में तुरंत जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकिए। ब्रीदिंग टेक्निक, गहरी सांस लेकर खुद को स्थिर करें। राइट इट डाउन। अगर बहुत गुस्सा है तो सामने बोलने की बजाय डायरी में लिखिए। डिटैच योरसेल्फ। खुद को उस स्थिति से बाहर निकालकर ऐसे सोचिए जैसे आप एक दर्शक हों। हम जानेंगे भावनाओं पर नियंत्रण का विज्ञान, गुस्से और चिंता को कैसे संभालें, और कैसे बिना रिएक्ट किए भी हम मजबूत और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक भावनाओं का जाल, क्यों हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। दोस्तों, इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि जब भी हमें कोई चुनौती, समस्या या हमला महसूस होता है, तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। यह हमारे सर्वाइवल ब्रेन की आदत है। यानी जैसे ही कोई हमें बुरा कहता है या कोई चीज हमारी उम्मीद के खिलाफ होती है, दिमाग तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर वक्त लड़ना या भागना जरूरी है? जवाब है नहीं।
अक्सर हम छोटी सी बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं। किसी ने हॉर्न ज्यादा बजा दिया, किसी ने व्हाट्सएप का जवाब देर से दिया, किसी ने आपकी मेहनत की तारीफ नहीं की। बस दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। लेकिन ध्यान रखिए, जिस पल हम तुरंत रिएक्ट करते हैं उसी पल हम अपनी शक्ति सामने वाले को दे देते हैं। दो, प्रतिक्रिया और जवाब में फर्क। रिएक्शन का मतलब है बिना सोचे समझे तुरंत कुछ कहना या करना। रिस्पॉन्स का मतलब है सोच विचार कर शांति से जवाब देना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका बॉस आपको डांट देता है। अगर आप तुरंत चिल्लाकर बोल देते हैं, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, यह रिएक्शन है। लेकिन अगर आप गहरी सांस लेकर शांत रहकर बोलते हैं, सर मैं समझता हूं कि गलती हुई है, मैं सुधार करूंगा, यह रिस्पॉन्स है। यानी रिएक्ट करना कमजोरी है और रिस्पॉन्ड करना ताकत है। 3, गुस्से पर काबू कैसे करें। गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। महान विचारक बुद्ध ने कहा है, गुस्सा तुम्हें सजा नहीं देता बल्कि खुद तुम्हें ही जला देता है। तो सवाल है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। तरीका 1, 10 सेकंड का नियम। जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत जवाब देने के बजाय 10 सेकंड रुक जाइए। गहरी सांस लीजिए। अक्सर यही 10 सेकंड हमें मूर्ख बनने से बचा लेते हैं। तरीका 2, अपनी भावनाओं को नाम दीजिए। अगर आप महसूस करते हैं कि आप गुस्से में हैं, तो खुद से कहें, हाँ मैं गुस्से में हूं। शोध बताते हैं कि भावनाओं को नाम देने से उनका असर 50% कम हो जाता है। तरीका 3, लिख दीजिए। गुस्से या चिंता को अंदर दबाने के बजाय उसे लिख डालिए। जब आप उसे कागज पर लिखते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है। 4, क्यों चुप रहना भी ताकत है। दोस्तों, समाज हमें सिखाता है, अगर कोई आपको गलत कहे तो तुरंत जवाब दो। लेकिन असली ताकत यह है जब कोई आपको उकसाए और आप फिर भी शांत रहो। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना एक कला है। महात्मा गांधी को लोग गालियां देते थे, लेकिन वे जवाब में मुस्कुराते थे, क्योंकि वे जानते थे सच्ची शक्ति चुप्पी में है, न कि चीखने में। 5, पॉज का महत्व। सोचिए, अगर हर इंसान किसी भी समस्या या अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ दे तो दुनिया कितनी शांत हो जाएगी। पॉज यानी ठहराव। जब आप किसी बात पर रुकते हैं, सोचते हैं, तब आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग यही कहती है। हर समस्या का पहला हल है तुरंत रिएक्ट मत करो। 6, आपकी शांति आपकी ताकत। दोस्तों, याद रखिए, कोई आपका मजाक उड़ाता है और आप हंसते हुए अनदेखा कर देते हैं, यह ताकत है। कोई आपके खिलाफ साजिश करता है और आप धैर्य से सही समय का इंतजार करते हैं, यह ताकत है। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, यही असली आत्मविश्वास है। यानी आपकी शांति ही आपकी असली ताकत है। 7, वास्तविक जीवन का उदाहरण। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के साथ एक बार उनकी लैब में आग लग गई। करोड़ों की संपत्ति जल गई। लोग सोच रहे थे कि एडिसन टूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, सारी गलतियां जल गईं। अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। सोचिए, अगर वे उस वक्त गुस्से में टूट जाते तो शायद दुनिया बल्ब का आविष्कार ही नहीं देख पाती। यही है नॉट रिएक्टिंग की शक्ति। 8, अभ्यास कैसे करें। ध्यान मेडिटेशन। रोज 10 मिनट बैठकर सांसों पर ध्यान दें। सचेतना माइंडफुलनेस। दिन भर कोशिश करें कि किसी भी चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। धैर्य का अभ्यास। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें। पॉज बटन दबाएं। जब भी गुस्सा आए, खुद को कहें, रुक जाओ, सोचो, फिर जवाब दो। दोस्तों, आज हमने सीखा कि क्यों हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें और कैसे शांति बनाए रखना ही असली ताकत है। याद रखिए, आपका दिमाग तभी असली ताकतवर है जब आप उसे कंट्रोल करते हैं, न कि वह आपको।
एक, रिश्तों में नॉट रिएक्टिंग की शक्ति। रिश्ते इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, लेकिन अक्सर रिश्ते टूटते हैं इसलिए नहीं कि हालात बिगड़ जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्से में प्रतिक्रिया दे देते हैं। जब हम गुस्से में तुरंत बोलते हैं तो शब्द तीर की तरह निकल जाते हैं, और ये तीर सामने वाले के दिल में लगकर रिश्तों को घायल कर देते हैं। लेकिन अगर हम रुक जाए, चुप रहें और सोचकर जवाब दें तो वही स्थिति संभल सकती है। उदाहरण, मान लीजिए किसी बहस में आपका जीवन साथी गुस्से में आपसे कठोर शब्द कह देता है। अगर आप तुरंत उसी अंदाज में जवाब देते हैं तो बहस झगड़े में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप नॉट रिएक्टिंग चुनते हैं तो स्थिति धीरे धीरे शांत हो जाएगी। सबक, हर रिश्ते में प्रतिक्रिया को रोकना मरहम का काम करता है। 2, कार्यस्थल वर्क प्लेस पर नॉट रिएक्टिंग का महत्व। ऑफिस या काम की जगह पर कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां गुस्सा आना स्वाभाविक है। बॉस का डांटना, सहकर्मी की ईर्ष्या, या काम का गलत श्रेय किसी और को मिल जाना। अधिकतर लोग ऐसी स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन जो लोग अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं वही धीरे धीरे सम्मान और भरोसा जीतते हैं, क्योंकि चुप रहकर, मुस्कुराकर और धैर्य रखकर जवाब देना आपको पेशेवर और परिपक्व दिखाता है। यही गुण आपको लंबी दौड़ में सफलता दिलाता है। 3, मानसिक अनुशासन मेंटल डिसिप्लिन। नॉट रिएक्टिंग सिर्फ बाहर की आदत नहीं है, बल्कि यह अंदर की साधना है। इस साधना को पाने के लिए कुछ अभ्यास करने पड़ते हैं। श्वास नियंत्रण, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। 10 तक गिनती, काउंटिंग मेथड। तुरंत जवाब देने से पहले 10 तक गिनें। विचार निरीक्षण, थॉट वॉचिंग। मन में उठ रहे विचारों को सिर्फ देखें, उन पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। ध्यान, मेडिटेशन। रोज कुछ मिनट ध्यान करें। यह आपको अंदर से शांत करता है। जब मन शांत होगा तभी आप प्रतिक्रिया पर काबू पा सकेंगे। 4, रिश्ते बचाने का साइलेंट टूल। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। यह सामने वाले को सोचने का समय देता है। यह आपके आत्मनियंत्रण को दर्शाता है और यह स्थिति को बिगड़ने से बचा लेता है। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबक, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। 5, नॉट रिएक्टिंग और आंतरिक शांति इनर पीस। हमारी जिंदगी में 80% तनाव इसी वजह से है कि हम हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। अगर कोई कुछ कहे तो हमें जवाब देना है। अगर कोई गलती करे तो हमें टोकना है। अगर कोई गलत राय रखे तो हमें बहस करनी है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदलना हमारे हाथ में है, तो शांति अपने आप आ जाती है। उदाहरण, सोशल मीडिया पर किसी ने आपके खिलाफ कुछ लिख दिया। अगर आप तुरंत जवाब देंगे तो यह बहस लंबी खिंच जाएगी। लेकिन अगर आप नजरअंदाज कर देंगे तो वही मामला कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। 6, सही मौके पर प्रतिक्रिया देना। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं है कि हमेशा चुप रहें, बल्कि इसका मतलब है सही समय पर सही तरीके से जवाब देना। जब प्रतिक्रिया का कोई सकारात्मक असर न हो तब चुप रहना बेहतर है। लेकिन जब सच्चाई बोलनी जरूरी हो तो हिम्मत के साथ बोलना चाहिए। सीक्रेट यह है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही बुद्धिमानी है। 7, अभ्यास दैनिक जीवन में नॉट रिएक्टिंग। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखते हैं। आज कोई भी बात आपको गुस्सा दिलाए तो कम से कम 1 मिनट तक प्रतिक्रिया न दें। ऑफिस घर में झगड़े के समय खुद को रोककर केवल सुने। अगर सोशल मीडिया पर कोई नकारात्मक टिप्पणी मिले तो जवाब न देकर सिर्फ मुस्कुराकर स्क्रॉल कर दें। दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मैंने कहा प्रतिक्रिया रोकी? धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। 8, निष्कर्ष कंक्लूजन। दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का यह चौथा भाग हमें यह सिखाता है कि रिश्ते बचाने के लिए प्रतिक्रिया रोकना जरूरी है।
कार्यस्थल पर धैर्य सफलता की कुंजी है। मानसिक अनुशासन ही आत्मनियंत्रण का आधार है और सही मौके पर चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, आपका असली चरित्र तब सामने आता है जब आपके पास प्रतिक्रिया देने का मौका होता है, लेकिन आप चुप रहना चुनते हैं। एक, प्रतिक्रिया न करने की आध्यात्मिक शक्ति। जब इंसान प्रतिक्रिया नहीं करता तो वह अपने अंदर की चेतना को और गहराई से अनुभव करता है। रिएक्शन न करना मतलब धैर्य, करुणा और समझदारी से काम लेना। योग, ध्यान और प्रार्थना हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति पर तुरंत उछलने के बजाय ठहर कर देखो, महसूस करो और फिर निर्णय लो। आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, साइलेंस इज द हाईएस्ट प्रेयर, यानी चुप रहना ही सबसे बड़ा ध्यान है। 2, रिश्तों में न रिएक्ट करने का महत्व। परिवार, दोस्ती और विवाह जैसे रिश्तों में अनावश्यक प्रतिक्रियाएं अक्सर विवाद और दूरियां पैदा करती हैं। अगर आप गुस्से में तुरंत जवाब देने के बजाय शांत रहकर सुनना शुरू कर दें तो रिश्तों की जड़ें और मजबूत होंगी। उदाहरण, पति पत्नी में अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, लेकिन यदि एक व्यक्ति रिएक्ट न करे और सिर्फ सुन ले तो बहस कभी बढ़ती ही नहीं। 3, कार्यस्थल पर न रिएक्ट करने की शक्ति। ऑफिस या बिजनेस में सबसे बड़ा हथियार है शांत रहना। हर बहस, हर ताने या हर तनाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति कभी लीडर नहीं बन पाता। असली लीडर वही है जो परिस्थिति को समझकर बिना जल्दबाजी के सही समय पर निर्णय ले। वॉरेन बफेट का उदाहरण वे कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी अधीर लोग हारते हैं, धैर्यवान लोग जीतते हैं। 4, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया। अगर आप उसी समय गुस्से में पलटकर जवाब देंगे तो माहौल और बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप शांत रह गए तो आप ऊपर उठ जाते हैं। यही सच्ची ताकत है, स्टेफनेस ऑफ माइंड। 5, प्रैक्टिकल टेक्निक, कैसे करें अभ्यास। गहरी सांस लो जब भी गुस्सा आए, 3 बार गहरी सांस लेकर छोड़ो। 10 सेकंड का रूल, जवाब देने से पहले 10 तक गिनती गिनो। लिख डालो, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय डायरी में लिखो कि तुम क्या कहना चाहते थे। खुद को याद दिलाओ, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। 6, आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति। जो इंसान खुद पर कंट्रोल कर सकता है वही दुनिया पर जीत सकता है। आत्मसम्मान का मतलब है कि आप हर अपमान या आलोचना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब आप न रिएक्ट करने की शक्ति सीख लेते हैं तो धीरे धीरे लोग भी आपको सम्मान और महत्व देने लगते हैं। 7, जीवन का असली संतुलन। पैसा, सफलता और शोहरत सब कुछ है, लेकिन शांति और धैर्य के बिना जीवन अधूरा है। न रिएक्ट करना सिर्फ मानसिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन का आध्यात्मिक संतुलन भी है। 1, प्रतिक्रिया की जंजीर तोड़ना। जब कोई हमें उकसाता है, हमें बुरा भला कहता है या स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करता है तो हमारा स्वाभाविक मन तुरंत रिएक्ट करना चाहता है। लेकिन रिएक्शन का मतलब है अपनी शक्ति देना दूसरे के हाथों में। जब आप नॉट रिएक्टिंग का चुनाव करते हैं तो आप अपनी शक्ति अपने पास रखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने डांट दिया। अगर आप गुस्से में आकर बहस करेंगे तो माहौल और बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप शांत रहकर सही समय पर अपनी बात रखते हैं तो आप सम्मान भी बचाते हैं और माहौल भी। 2, जवाब और प्रतिक्रिया का फर्क। प्रतिक्रिया, रिएक्शन, बिना सोचे समझे तुरंत की गई क्रिया। जवाब, रिस्पॉन्स, थोड़े विराम, सोच विचार और समझदारी से लिया गया कदम। याद रखिए, रिएक्शन आपको नुकसान पहुंचाता है, रिस्पॉन्स आपको मजबूत बनाता है। 3, शांत मन, स्पष्ट निर्णय। जब आपका मन शांत होता है तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। भावनाओं के तूफान में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें सिखाती है कि हर हालात में पहले खुद को स्थिर करें, फिर आगे कदम बढ़ाएं। 4, समय का जादू। रिएक्ट न करने की ताकत का असली रहस्य है पॉज, यानी ठहरना। 5 सेकंड का विराम आपको बचा सकता है सालों की परेशानी से। ठहरकर सोचना, गहरी सांस लेना और परिस्थिति को समझना ही असली परिपक्वता है।
5. रिश्तों में नॉट रिएक्टिंग का महत्व। परिवार, दोस्ती और रिश्तों में अक्सर छोटे छोटे झगड़े रिएक्शन से बड़े बन जाते हैं। अगर एक व्यक्ति शांत रहकर स्थिति को संभाले तो रिश्ता टूटने से बच सकता है। सबक: कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी बहस जीतना होता है। 6. गुस्से पर नियंत्रण। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप सीख जाएं कि गुस्से के समय रिएक्ट न करें तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। गुस्सा खत्म होने के बाद शर्मिंदगी से बचने का यही रास्ता है, नॉट रिएक्टिंग। 7. सफलता और धैर्य। जो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं वे अक्सर जल्दी जल्दी फैसले लेकर असफल हो जाते हैं, लेकिन जो धैर्यवान होते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं वही असली विजेता बनते हैं। किताब का संदेश है, शांति ही शक्ति है। 8. समाज और शांति। अगर समाज में हर इंसान रिएक्ट न करना सीख जाए तो झगड़े और हिंसा कम हो जाएगी। यह किताब सिर्फ व्यक्तिगत जीवन नहीं बदलती बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकती है। 9. मास्टरी ऑफ सेल्फ। नॉट रिएक्टिंग का असली मतलब है सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर महारत। जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। आपकी असली ताकत यही है कि चाहे हालात कैसे भी हों आप स्थिर और शांत रह पाएं। 10. अंतिम सीख। हर परिस्थिति में ठहरना सीखो। गुस्से को नियंत्रण में रखो। रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहना अपनाओ। जवाब दो, प्रतिक्रिया मत करो। शांति ही असली शक्ति है। कंक्लूजन, फाइनल एंडिंग। दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यह सिखाती है कि जीवन में जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर लड़ाई लड़े। कई बार सबसे बड़ी जीत है चुप रहना, धैर्य रखना और सही समय पर सही जवाब देना। यही कला आपके जीवन को सफल, शांत और खूबसूरत बना सकती है। तो आज से ठान लीजिए, आप रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि जवाब देंगे। आपका मन शांत रहेगा और जीवन नई दिशा पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यह था द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का अंतिम भाग। हम उम्मीद करते हैं कि यह किताब आपके जीवन में गहरा परिवर्तन लाएगी। आप देख रहे थे हिस्ट्री बुक चैनल। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।